ऑनलाइन कुरान करीम सीखने के लिए हमारे नंबर 9921512441 पर कांटेक्ट करें। सलामी दो। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हाथ पीछे। अच्छा हिंदोस्तान हमारा हमारा सारे जहां मैं थोड़ा ऊपर अभी फिरा हुआ था ना तो अभी तो करना है वो बच्चे बैठे तो सब आएंगे। बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियां गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियां गुलशन है जिनके दम से रश के जना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ए
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा इक़बाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, इक़बाल कोई महरम अपना नहीं जहां में। मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा इस तराने के बाद यौम जमहूरिया के मौके से एक तकरीर पेश करने के लिए अबू सुफियान को दावत देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मुहतरम असातिज़ाए किराम, मेहमानान इज़ाम और गुलशन यूसुफिया के पासबानों, आज़ाद हिंदुस्तान में 2 दिन कौमी अहमियत के हामिल हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त तो हुर्रियत पसंद जियालो खुददारो गयूर मुल्क के बासियों की बेलाग कुर्बानियों से मालूम है, जिनके खून की सुर्खी ने मुल्क के माथे से गुलामी के सियाह दाग को धोया और कुर्बानियों के एक तवील सिलसिले के बाद मुल्क आज़ादी की नियामत से सरफराज हुआ। और 26 जनवरी को एकता व अखंडता और मुल्क की सालिमियत के पेश नज़र मुल्क का ढांचा जमहूरियत से मुज़य्यन किया गया। हजरात, अब सवाल ये है कि ग़ुलाम हिंदुस्तान को आज़ादी की नियामत से माला माल करने के लिए किसने क्या किया और किसने क्या दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तारीख़ का सही और साफ ज़हनियत के साथ मुताला करने से ही मिल सकता है, वरना मैं तो कहूँगा औरों ने
कुर्बानियां दी होंगी, इनकार नहीं। औरों ने जेलें काटी होंगी, इनकार नहीं। मगर नाश्ते के दस्तरखान पर बाप के सामने कटे हुए सर पेश किए गए तो वो सर मुसलमान बच्चों के थे। पंजाब से कोयटा तक कोई दरख्त ऐसा न था कि जिस पर किसी को लटकाया न गया हो। मादर वतन की खाक से पूछो कि वो सरफरोश जाबाज मुसलमान ही थे जो अपने मुल्क की इज्जत और नामूस की खातिर अपनी जारों को अर्पण करके अमर हो गए। सादिकपुर की पूरी बस्ती को मुनहदिम कर दिया गया, बसे बसाए घर उजाड़ दिए गए। अंग्रेज खूंखार भेड़ियों ने बच्चों, बूढ़ों और दोशीजाओं को बेखानामा बर्बाद किया। जरा तारीख से पूछो तो सही कि वो बस्ती किसकी थी। हाँ, वो बस्ती इन्हीं बाहौसला मादर वतन के सपूतों की थी जो खुदाए वाहिद के परस्तार और काली कमली वाले के वफा शिआर गुलाम थे, जो हिंदुस्तान को अंग्रेजों के हाथों ताराज होता हुआ नहीं देख सकते थे। और अंग्रेजों से हर लिहाज और हर एतबार से लड़ा गया और हर मुहाज से लड़ा गया। वो कौन था जिसने ये कहा कि गुलामी की 1000 साला जिंदगी से आजादी का एक लम्हा कीमती है। किसकी मौत पर अंग्रेज खुशी से उछल गया और जमीन पर ठोकर मारकर कहा कि अब हिंदुस्तान हमारा है। वो कौन था जिसने ये कहा कि अब हिंदुस्तान दारुल हर्ब हो गया है और अब अंग्रेज से सिवाय जंग के कोई रास्ता नहीं। वो कौन था जिसने सल्तनत बरतानिया की ईवान बाला में धुआंधार तकरीर से कोहराम मचा दिया, जिसे दुनिया मोहम्मद अली जौहर कहती है। बिला आखिर मादर गीती से दूर धरती का ये सपूत अपने रब से जा मिला। क्या तुम सिराजुद्दौला को भूल गए? क्या टीपू शहीद तुम्हें याद नहीं? बहादुर शाह जफर, सैयद इस्माइल, सैयद अहमद शहीद, असीरा ने माल्टा और काले पानी की सजाएं काटने वाले भी तुम्हें याद नहीं? वो कौन थे और किस कौम के सुपूत थे जो दुश्मनों को ललकार रहे थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ए गुलशन हिंद की फिजाओं में जीने वालों, क्या तुम शेखुल हिंद को भूल गए, शेखुल इस्लाम को भूल गए? क्या जनरल शाहनवाज हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, रफी अहमद किदवाई, हिफ्जुर रहमान सिवहारवी, अब्दुल हमीद नौमानी और दुश्मन के टैंकों के सामने सीना तान कर खड़े होने वाला वीर अब्दुल हमीद तुम्हें याद नहीं? जलियांवाला खूनी नक्शा भी तारीख में दर्ज है। वो कौन था सीने पर खाई थी किसने गोली? वो कौन था सीने पर खाई थी किसने गोली? खून से वहां किसके खेली गई थी होली? आज तुम कल की हर एक बात भुला बैठे हो, आज तुम कल की हर एक बात भुला बैठे हो, किस्सा खानी की हिकायात भुला बैठे। तुम तारीख को बदलने पर मुसिर हो। मुस्तकबिल के फासिद खदशात और हवा हवस के अंधे इक़्तिदार ने तुम्हें मुतासिब बना दिया। मगर तारीख तारीख होती है और फिर वो तारीख जो जज्बा दरूं और खूने जिगर से मामूर हो भुलाई नहीं जा सकती। धरती पर जिसकी कुर्बानियों के अनमिट नुकूश मुर्तसिम हो भुलाई नहीं जा सकती। मगर तुम लाख जतन कर लो, वक्त का मुअर्रिख तुम्हारी रंग आमीजियां नोट कर रहा है। जिस सुबह की उम्मीद पर हजारों रातों की बादियां पैमाई की गई थी, जब वो सुबह आई तो इंतहाई सियाहियों के साथ आई। कितनी बर्बादियां मुकद्दर थी आबादी के बाद, कितनी बर्बादियां मुकद्दर थी आबादी के बाद। क्या बतलाए क्या गुजरी हम पे आज़ादी के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस तकरीर के बाद अंग्रेज़ी ज़बान में एक तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद रेहान इब्न फ़िरोज़ पठान को आवाज़ देता हूँ तो आए और अपनी तकरीर पेश करें। In the name of Allah, the most merciful and the most gracious. Respected chief guests, principals, teachers, parents and my dear friends, Assalamu alaikum. Today we have gathered here to celebrate 72nd Republic Day of India. I would like to start my speech by this line. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना है इसका तेरी जब तक तेरी जान में जान है।
Republic Day is celebrated to remember the historic moment when our nation became an independent republic country. As we all know that India got its independence on 15th August 1947 and the country did not have its own constitution. Instead, India was governed by the laws implemented by the British. A committee of India submitted a draft of the Indian Constitution, which was adopted on 26 November 1949 and officially came into effect on 26 January 1950. बलिदानों का सपना जब सच हुआ देश तभी आज़ाद हुआ बलिदानों का सपना जब सच हुआ देश तभी आज़ाद हुआ आज सलाम कर उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ. The Constitution declares that India is a sovereign, socialist, secular and democratic republic nation. It assures its system, justice, equality, liberty and fraternity. On this Republic Day, I hope that no matter who we are, poor or rich, a powerful politician or forward and continue to build this nation, we do not live behind this foundation on which our country is built. I want to conclude my speech by this time. Never let us forget, never let us shy. Never let us forget, never let us shy. Let's make the flag of the nation fly very. इन तकारीर के बाद इंशाअल्लाह हमारे मौलाना अबू बकर साहब की दुआ पर मजलिस का इख्तिताम होगा. اللهم السلام سلام سيدنا ربنا بالسلام وسلم على السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذو الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.